Yes, students, hello and good morning. And now we are going to begin with our class. And today we are going to continue with the topic that is models. You all know 14 मॉडल्स थे, इसमें से हमने जो हमारे बिगिनिंग के 7 मॉडल्स थे हमने कल तक की क्लास में फिनिश किए थे. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर 8th मॉडल. एंड यू नो हम लोग जब विल और शैल पे जाते हैं तो विल, शैल, वुड एंड शुड, ये हमारे 4 जो मॉडल्स हैं, रैंडमली जब हम बोलते हैं तो ये हमारे साथ में जाते हैं. तो विल तक हमने कंप्लीट किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक शैल. शैल इज नो लेस देन, कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है ये विल से. सिर्फ एक ही चीज का इसमें डाउट रहता है, दैट इज द सब्जेक्ट की इसमें क्या रहते हैं. नाउ सी, इसके जो सब्जेक्ट्स है, जब आप बिगनिंग में जाओगे तो जब आप फर्स्ट लेते हो इसमें, तो जैसे हमने वहां पे लिया था दैट व्हेन यू टेक विल और व्हेन यू टेक शैल, इट इज फ्यूचर इंटेंशन बेस्ड. ठीक है, ये क्या है? फ्यूचर इंटेंशन बेस्ड है. फ्यूचर इंटेंशन आपको बहुत ही सिंपली पता है कि आने वाले समय में, इफ यू जस्ट से दैट यू आर गोइंग टू डू दिस वर्क इन द कमिंग फ्यूचर, तो वो क्या चीज होती है? दैट इज योर सिंपल फ्यूचर इंटेंशन. नाउ व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट विल यस्टरडे, तो वी सेज कि जब हमने विल को यूज किया था एंड वी वर जस्ट टॉकिंग सिंपली अबाउट द फ्यूचर इंटेंशन, तो हमने विल के साथ में सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज किया था, बिकॉज फर्स्ट पर्सन इज यूज्ड विद व्हाट? फर्स्ट पर्सन को यूज किया जाता है shall के साथ में. That is, if you have the subjects I and we and simply you are talking about the future intention, तो आप क्या ले लोगे वहां पे? आप उसको simply shall को यूज कर लेना. अगर मैं ऐसा बोलती हूँ I shall go to school tomorrow morning, tomorrow itself shows that I am talking about next day, the coming day. The coming day, that means the coming future. So I shall go to school tomorrow morning. तो यहाँ पे because it was first person, that is whether I take I or whether take we. तो ये first person में आते, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया? We use shall. तो बहुत ही सिंपल सा जो फर्स्ट इसका आइडियोलॉजी आती है, दैट इज व्हेन यू आर यूजिंग द फ्यूचर इंटेंशन सिंपली विद द फर्स्ट पर्सन, तो आप वहां पे क्या लोगे? शैल को. नाउ कम्स द मेन एलिमेंट, और वो मेन एलिमेंट क्या है? जब आपने विल को यूज किया था, नाउ विल सेज कि मैं अगर फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं जा सकता, इफ आई कैन गो ओनली विद द सेकंड एंड द थर्ड पर्सन, देन अगर प्रोमिसेस है, अगर थ्रेट्स है, अगर डिटर्मिनेशन है, अगर कोई फ्यूचर की कोई सर्टेनिटी है, तो उसके साथ में आई एम गोइंग विद, इवन विद द फर्स्ट पर्सन आई एम अलाउड टू गो विद दैट. सो शैल इज ऑल्सो आस्किंग दैट इफ अगर आपने कुछ कंडीशंस के अंदर आपने विल को परमिट किया है, so now in certain conditions shall should also be permitted. तो shall को कहाँ पे परमिट किया गया है? shall is also permitted somewhere, और वो shall को हमने कहाँ परमिट कर दिया? when we talk of the promises, same like that. ठीक है, प्रॉमिस की सिचुएशन में कोई भी पर्सन हो अलाउड है, थ्रेट की सिचुएशन में अलाउड है. उसके अलावा इफ यू आर डिटरमाइंड टू डू समथिंग, डिटरमाइंड, तो उस कंडीशंस में आपको ये चीजें अलाउ की गई है कि यू कैन गो विद एनी पर्सन. सो इसीलिए सम टाइम व्हेन यू गेट अ सेंटेंस फॉर योर एग्जाम, आपके दोनों ऑप्शन को करेक्ट किया जाता है, आइदर विद विल और विद द शैल. तो ऐसा एक क्वेश्चन अभी अभी मॉर्निंग में पार्थ ने एक डाउट पुटअप किया था कि मैम अगर कोई पॉसिबिलिटी की सिचुएशन आती है, यू एक्सप्लेन दैट कैन इज आल्सो यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, मे इज आल्सो यूज्ड एंड माइट इज आल्सो यूज्ड. सो इफ ऑल द थ्री आर यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी, तो हम कोई भी लगा दे, क्या वो करेक्ट होगा? देन आई से कि अगर सिंपली एक पॉसिबिलिटी है, दैट इज ए प्लेन पॉसिबिलिटी, वहां पे आप कोई भी लगाओ, ऑल द थ्री आर करेक्ट. बट जब आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया जाएगा तो वो इतना इजी नहीं दिया जाएगा, उसको हमेशा कंडीशनल फॉर्म में दिया जाएगा. दैट इज ऑलवेज एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, कॉम्प्लीमेंट उसके साथ ऐड किया जाएगा, दैट अल्टीमेटली इज गोइंग टू डिफाइन इट्स मीनिंग. तो अगर मैं बोल दूं देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट डैश रेन. नाउ दिस डार्क क्लाउड्स इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट कैन रेन, नो, इट्स गोइंग टू बी रॉन्ग. इट मे रेन इज गोइंग टू बी करेक्ट. तो अगर कोई कंडीशनल आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको शैल और विल को भी यूज करना है. बाकी रेस्ट इट इज परमिटेड टू बी यूज्ड इन एवरीथिंग. सिर्फ याद ये रखना है, देन व्हेन द प्लेन फ्यूचर इंट्रूसिव सेंटेंसेस आर देयर, तब आपको उसके सब्जेक्ट्स और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग उस पे वर्क करना है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट जो हम लेंगे दैट इज वुड, बिकॉज फर्स्टली हमने विल लिया था, तो देन वी आर गोइंग टू टेक वुड.
वुड इज वेरी सिंपल, वुड में सिर्फ 3 कंडीशंस आती है। इन वुड देयर इज ऑलवेज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, हमेशा पोलाइट रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट आपको पता है, जब किसी रिक्वेस्ट के साथ में हमने प्लीज को ऐड ऑन किया था तो इट वाज व्हाट, इट वाज नोन एज पोलाइट रिक्वेस्ट। लाइक सपोज आई से वुड यू pass me that box, now this is just a request. if I add please, तो ये जो please है ये क्या करता है, it's making it more polite. So when we are talking of polite request, it is would. तो आप यहाँ पे सेम सिमिलर सिचुएशन आपने could में यूज किया था, सिमिलरली आप would में यूज कर सकते हो. So in these kind of condition, either could either would, both are going to be correct. Now अगर कोई past की possibility आती है, ठीक है, past possibility, और we can say the past habit. अगर कोई पास्ट का हैबिट आ रहा है आपका, तो उसमें भी आप क्या करोगे, वुड को यूज करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद में आप वुड के अंदर जिसको लोगे, सिंपली आप उसको ऑल द पास्ट ऑफ द विल, पास्ट ऑफ द विल. अगर आप बोलोगे दैट अगर मैं घर से जल्दी जाऊं तो आई विल कैच द ट्रेन, तो वहां पे आपने यूज किया विल. शी विल कैच द ट्रेन इफ शी हरीज आउट ऑफ हर हाउस. अगर इसको आपको पास्ट में लेके जाना है तो हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट, यू आर जस्ट सिंपली सेइंग टू से इफ शी वुड हैव हरीड आउट ऑफ द होम शी वुड हैव कॉट द बस. तो यहाँ पे आप जब इस विल को पास्ट में ले गए तो आप इसको सिंपली किस जगह पे लेके चले गए, आप उसको पूरा विल से आपने उसको वुड की सिचुएशन में डाल दिया. नाउ इफ यू हैव अ इमेजिनरी कंडीशन लाइक आई वुड बाय अ न्यू बंगलो इफ आई वन अ लॉटरी. तो अगर कहीं पे इमेजिनरी कंडीशन आती है, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशंस, इमेजिनरी कंडीशंस ये सिर्फ इमेजिन की हुई चीजें होती हैं. दीज आर नॉट मोर देन दैट. ये क्या है, दीज आर जस्ट इमेजिन कंडीशंस. सिर्फ इमेजिन की हुई कंडीशंस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है. इमेजिन आपको पता है सिर्फ आपकी कल्पना, आप सिर्फ कल्पना कर लेते हो और कुछ भी नहीं है. होना है नहीं होना, इट्स डिफरेंट थिंग. रियलिटी ट्रुथ क्या है क्या नहीं है वो सब हमें नहीं पता, इट्स जस्ट एन इमेजिन कंडीशन. तो यहाँ पे आपने बोला इमेजिनरी कंडीशंस में क्या होता है, अगर आपने सिंपली बोला इस चीज को देखो, आई वुड बाय अ न्यू बंगलो इफ आई वन अ लॉटरी. अगर मैं लॉटरी जीत गया, दिस इज ऑल्सो एन इमेजिनेशन. अगर लॉटरी जीता, जीतेगा नहीं जीतेगा हमें नहीं पता. आई वुड बाय अ न्यू बंगलो. Now this is also a dependent condition, this is also just the imagination that I am going to buy a new bungalow. So all these things are what, these are just the imaginary conditions. So आपने would को कहाँ use किया, you used it with the polite request, you used it with the past habit or possibility, past of will and the imaginary conditions. In all these 4 situations आप would को use करोगे. Now after would आपको use करना है should. शुड इटसेल्फ बहुत सिंपल है. कैसे सिंपल है, शुड का एक बहुत सिंपल चीज है जो मेनली आपके सेंटेंसेस में जहां पे शुड देंगे वहां देंगे. अब देखो जब अभी आप शुड को यूज करते हो, इफ एनी टाइम यू फाइंड इन अ सेंटेंस अ वर्ड, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रही हूँ LEST, दैट इज लिस्ट. अगर कहीं पे भी आपको लिस्ट वर्ड दिखता है ना, इसको याद कर लो. दैट इज याद कर लो मीन्स फॉर एवर के लिए इस चीज को याद कर लो, बिकॉज दिस इज अ सेट रूल जो कभी भी चेंज नहीं होगा. यू आर स्टडिंग इन 8th क्लास, यू गो टू 9th 10th 11th 12th और इन योर फ्यूचर ऑल्सो, कभी भी इफ यू आर गोइंग टू शुड यूज शुड और वहां पे उस सेंटेंस में आपको लिस्ट वर्ड दिखता है तो उसके साथ में आपको क्या यूज करना है, शुड. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, शुड को आप यूज करते हो अ काइंड ऑफ एडवाइस और सजेशन. किसी को कोई सलाह देना उसको हम क्या बोलेंगे, एडवाइस और सजेशन. कुछ सजेस्ट कर देना, सलाह दे देना. उस कंडीशंस में भी आपको क्या यूज करना है, शुड. As your exams are close, you should start studying. This is what, this is a kind of suggestion, this is a kind of advice. तो उसमें हमने क्या यूज कर दिया, should. Now after this एक चीज आएगा, a very logical inference.
लॉजिकल इन्फेरेंस। लॉजिकल इन्फेरेंस कहने का मतलब जब किसी चीज के होने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ही सिंपली अगर इस चीज को आपको देखना है तो देखो, आई थिंक शी शुड बी एट होम राइट नाउ, आई थिंक शी शुड बी एट होम राइट नाउ। तो अगर आप इतनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के साथ में अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप कह रहे हो दैट इतनी पॉसिबिलिटी है उसके घर पे होने की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब आप लॉजिकल इन्फरेंस में लेके जा रहे हो चीज को एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स वहां पे आप शुड ले रहे हो, बिकॉज कुछ ना कुछ लॉजिक है उसी के पीछे ही आप बोल रहे हो कि यस ये चीज पॉसिबल है। सो एट दैट पॉइंट ऑल्सो यू आर गोइंग टू यूज शुड। अदर देन दैट एक लास्ट जो एलिमेंट शुड का आएगा, इन तीन एलिमेंट्स के अलावा जो लास्ट एलिमेंट आएगा शुड का, वो क्या आएगा? इट्स योर ड्यूटी। नाउ शुड में बहुत सारी चीजें आपको ड्यूटी भी शो करती है, ठीक है, लाइक आपने मस्ट में किया था, 42 में किया था। समटाइम्स व्हाइल यू आर यूजिंग द ड्यूटी फॉर्म ऑफ सेंटेंस, उस ड्यूटी के अंदर भी आप शुड को यूज करते हो। नाउ अगर मैं आपको बोल दूं दैट यू डैश हेल्प द पुअर्स, यू डैश हेल्प द पुअर्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे अगर आप शुड को प्लेस करते हो देन इट्स गोइंग टू बी करेक्ट। ये क्या है? ये एक तरह से आपकी ड्यूटी है। दिस इज योर ड्यूटी that God has made you such that you will be able and you are capable to help the poor and you should do that. Now ये क्या है? ये duty and obligation and this you can use with all the persons, either it's first person, either it's second person or it's third person, does not matter। कोई भी person की आप बात कर रहे हो, आप उसके साथ में अगर ड्यूटी है there you can use should, तो आप should को यूज कर सकते हो। तो दिस वे वी कैन से दैट शुड का पहला जो लॉजिक है वो है दैट आपको लेस के साथ में यूज करना है, देन यू हैव टू यूज इट विद एडवाइस एंड सजेशंस, देन आपको उसको लॉजिकल इन्फरेंस पे जाना है जिसके अंदर पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज, ये सब चीजें जाएंगी। एंड द लास्ट वन इज ड्यूटी। नाउ दिस ड्यूटी इज अगेन गोइंग टू मेक यू कंफ्यूज्ड। आपको लगेगा इस ड्यूटी में क्या मुझे मस्ट लगाना है, इस ड्यूटी में क्या मुझे शुड लगाना है, या फिर इसमें मुझे ऑट टू लगाना है। नाउ अगर किसी सेंटेंस में आपको ड्यूटी यूज करना है बट आपको ब्लैंक के जस्ट बाद में टू दिया जा रहा है, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो आप वहां पे क्या यूज कर दोगे? ऑट टू के लिए ऑट यूज कर दोगे, बिकॉज टू इटसेल्फ इज गिवन टू यू। अदरवाइज आप उस पर फोकस कर लेना दैट वेदर इट्स सिंपली अ ड्यूटी और इट्स योर मॉरल ड्यूटी, तो ये एक इन्फ्रेंस रहती है। एंड शुड इज अ कॉमन टू ऑल, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे ऑट टू और मस्ट वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो आप उसमें सिंपली शुड भी यूज कर सकते हो। नाउ उसके बाद में जो हमारा लास्ट के जो फोर है दे आर द वेरी सिंपल वंस, तो आप उसमें देखोगे सबसे पहले हम इसको देखते हैं हैव टू। एक ही सिंपल सा लॉजिक है हैव टू का, और वो क्या है दैट हैव टू को आप यूज करते हो ऑब्लिगेशंस के साथ में। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन समझते हो, जब किसी चीज को करने की बाध्यता हो जाती है, दैट इज नेसेसिटी हो जाती है, ठीक है, व्हेन द थिंग टू बी डन इज कंपल्सरी, तो उस कंडीशन में आपको हैव टू यूज करना होता है। वी कैन मूव ऑन विद द एग्जांपल ऑफ हैव टू। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो दैट हैव टू के साथ में आपको क्या यूज करना है, आपको उसको ऑब्लिगेशन इंडिकेट करने के लिए यूज करना है। नाउ इसके साथ में सपोज एक सेंटेंस हम बनाते हैं, टुडे वी हैव टू अटेंड अ वेडिंग, आज हमें एक शादी अटेंड करनी है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज कंपल्सरी, दिस इज ऑब्लिगेटरी, एक ऑब्लिगेशन बताया इन्होंने कि आपको क्या करना है, टुडे यू हैव टू अटेंड अ वेडिंग। तो जब ये वाला एक ऑब्लिगेशन आपके साथ में आ रहा है तो आपने क्या यूज किया, हैव टू। नाउ ऑब्लिगेशन दो चीजें हो सकती है, एक तो कहीं पे जाना आपको कंपल्सरी होता है, ठीक है, चीज आपके लिए करना कंपल्सरी है, कहीं कहीं पे चीज का नहीं करना भी कंपल्सरी होता है। आपने ऐसा देखा होगा, एंट्री प्रोहिबिटेड, डू नॉट एंटर द रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, तो आपने ये चीजें वर्ड्स पढ़े होंगे, दैट मीन्स वहां पे कंपल्सरी है दैट यू शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस बार, आपको उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड लाइन है। तो अगर हैव टू इज शोइंग द ऑब्लिगेशन इन पॉजिटिव सेंस, दैट मीन्स इट विल ऑल्सो शो द ऑब्लिगेशन इन द नेगेटिव सेंस। तो अगर ये नेगेटिव जाता है
इफ दिस इज गोइंग नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आपको क्या शो करेगा, हैव था ना, तो ये हैवंट पे आ जाएगा, ठीक है। हैव नॉट जिसको हम बोलते हैं, दैट मीन्स हैव नॉट। तो अगर हैव टू इज कंपल्सरी, हैव नॉट इज ऑल्सो कंपल्सरी, दोनों ऑब्लिगेशंस है, वन इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन एंड वन इज द नेगेटिव वन। तो इस तरह से दिस इज द हैव टू, क्विकली इसे लिख लो, उसके बाद में डेयर को यूज करेंगे अपन। ये यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, अगर कोई डाउट है। रिमेनिंग लास्ट 3 है, वो इस डाउट क्लियर करने के बाद में कर लेंगे। ओके, नाउ जो 12th मॉडल है हमारा वो है नीड। नाउ दिस अगेन इज गोइंग टू कंफ्यूज यू। अब सबसे पहले तो देखो, नीड को अगर आप यूज करोगे, आप इसको नीड टू भी कर सकते हो, इसको आप नीड नॉट भी कर सकते हो, ठीक है। नीड एंड नीड नॉट, नीड को आपको जहां यूज करना है लिख लो इसको। आप इसको कहाँ पे यूज करते हो, आप इस नीड को यूज करते हो जहां पे कोई चीज को करने का कंपल्शन होगा, मतलब आपको वो चीज करनी जरूरी होगी। लाइक आई नीड टू प्ले मोर, दैट यू आर इन नीड ऑफ समथिंग मोर। when you are in need of something more, ठीक है, something more, कुछ और ज्यादा, something more। बट ये कौन से सेंस में जाएगा, पॉजिटिव सेंस में जाएगा। तो वहां पे आपने क्या यूज किया, नीड टू। अब नीड नॉट को आप कहां ले जाओगे, when the things are negative, जब चीजें किस में जा रही है, एफर्मेटिव में जा रही है। तो आपने लिया ये, जब चीजें नेगेटिव में जा रही है आपने ये लिया, जैसे मैंने बोला आई नीड टू प्ले मोर, मुझे और खेलने की जरूरत है, दैट इज नीड, मतलब जरूरत होना, किसी चीज की जरूरत होना। तो जरूरत, आपको किसी चीज की जरूरत हो भी सकती है, किसी चीज की जरूरत नहीं भी होती, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की जरूरत है। आई नीड टू प्ले मोर, दिस इज पॉजिटिव, एंड इसको मैं ले जाऊंगी यहाँ पे, आई रिक्वायर सम मोर एंड दिस इज पॉजिटिव एफर्मेटिव। तो इस चीज को मैंने लिया, मुझे ऐसा करने की जरूरत है। अगर मुझे इसको नेगेटिविटी में लेके जाना है तो मैं इसको क्या बोल दूंगी, दे नीड नॉट वर्क सो हार्ड, कि इतनी हार्ड वर्क करने की भी कोई जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट वर्क सो हार्ड, इन्हें इतनी कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ क्या थी, मुझे खेलने की जरूरत थी, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, मुझे इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नेगेटिव। तो दिस वे वी कैन से दैट नीड को आप नीड टू में भी ले सकते हो, नीड को आप नीड नॉट में भी ले सकते हो। दिस इज, वी कैन से दिस इज नीड, टेक इट विद द एफर्मेटिव, टेक इट विद द नेगेटिव। तो दिस वे हम बोल सकते हैं दैट नीड को आप दो के साथ में ले सकते हो, तो दिस इज नीड। नाउ आफ्टर नीड हम लोग मूव करते हैं यूज टू। यूज टू इज अ वेरी सिंपल वन। अगर यूज टू कहीं पे आ जाता है तो उसको बहुत रेयर ही कोई बच्चा गलत करता है, बिकॉज यूज टू जो होता है 13th वन, यूज्ड टू। यूज टू मतलब किसी चीज के लिए अकस्टम्ड होना, किसी चीज का पास्ट एग्जिस्टेंस, किसी चीज की पास्ट हैबिट जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती, जो प्रेजेंट में एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे, आई यूज टू वॉक 6 hours डेली इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज इन मुंबई, दैट मीन्स आई वाज इन मुंबई, अभी मैं मुंबई में नहीं हूं, तो आई वाज अकस्टम्ड टू डू व्हाट, टू वॉक फॉर सो मेनी आवर्स व्हेन आई वाज इन मुंबई। पास्ट एग्जिस्टेंस, अगर यहाँ पे आज एक स्कूल है, इससे पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था, अगर आप यहाँ से मूव कर रहे हो तो यू विल सिंपली से दैट हियर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड इन प्लेस ऑफ दिस स्कूल, तो पास्ट में वो चीज एग्जिस्ट करती थी। आई यूज्ड टू विजिट द शोज फ्रीक्वेंटली,
in when I was young. So this is expressing what? This is expressing the things जो बहुत पहले exist करती थी आज exist नहीं करती है. And similarly अगर आपको इसको negativity में लेके जाना है, negative, तो इसको बोल दो used not to do this thing. तो अगर आप इसको not में ले जाओगे तो ये इसका past. ठीक है, तो सिंपली अगर मुझे कोई चीज करने की, मुझे 8-8 घंटे वॉक करने की आदत थी, तो दिस वाज माय पास्ट हैबिट और दिस आई वाज अकस्टम्ड टू डू दिस थिंग इन द पास्ट. अगर यहाँ पे स्कूल की जगह पे क्या था, एक प्लेग्राउंड था, तो उसका एग्जिस्टेंस कब था? पास्ट में था, अभी नहीं है. तो ऐसी चीजों के लिए हमने क्या यूज किया? यूज्ड टू. नाउ द लास्ट वन जो हमारा रहेगा आज का, एंड विद दैट जो हमारे मॉडल्स के टॉपिक है 14 जो मॉडल्स थे वो फिनिश हो जाएंगे. वो हमारा लास्ट जो मॉडल है दैट इज डेयर. डेयर इटसेल्फ क्या है? चैलेंज. डेयर को आपने चैलेंज में यूज किया, किसी को चुनौती देना. आप बोलते हो ना डेयर, ट्रूथ एंड डेयर एक गेम खेलते हो, उसमें चैलेंजेस देते हो, दैट इज डेयर, जो करना बहुत मुश्किल होता है. बट इफ यू डू दैट मीन्स यू डेयर टू डू दैट. देन अगर कोई क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी आप किसी को डेयर दे सकते हो, दैट डेयर यू डोंट डू दिस. एंड उसके अलावा आप उसको थ्रेट अगर देते हो तो थ्रेट इज ऑल्सो समथिंग डेयरिंग. तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर आप डेयर को यूज कर सकते हो. लाइक आई कैन से, अगर आपने बोला आई नेवर डेयर टू से अ थिंग लाइक दैट, डू आई? नाउ दिस कैन बी इंटेरोगेटिव, दैट आई नेवर से टू डू अ थिंग लाइक दैट, डेयर आई? क्या मैं ऐसा करता हूँ? तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटेरोगेटिव थिंग. उसके अलावा हाउ डेयर यू इंसल्ट योर मदर लाइक दैट, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी उनको इंसल्ट करने की, that is also a question. Don't you dare touch my notebook, तो उसको हम क्या बोलेंगे? That is a kind of threat. So this way आप dare को जहां पे यूज करते हो, we have 3 ideologies. That is the challenging advice जो होती है आपकी challenges, उनके साथ में आपने क्या यूज कर दिया? dare. ठीक है, आपने dare यूज किया. नाउ अगेन dare का भी अगर आपको नेगेटिव जाना है तो डेयर के नेगेटिव में भी आप क्या यूज कर सकते हो? डेयर नॉट टू. आपको पता है नॉट इटसेल्फ इज समथिंग नेगेटिव, तो जहां पे भी आपको नेगेटिव जाना है आप नॉट को यूज कर सकते हो. ठीक है, तो विद दिस वी कैन से ये आपके थे 3 मॉडल्स जो रिमेनिंग रह गए थे, एंड विद कंप्लीटिंग दीज 3 वी आर डन विद द टॉपिक. सो दिस इज ऑल. अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो उसको इकट्ठा करके रखें एंड वी कैन सॉल्व दैट. You can note it down, you can take the help of your book and you can go through this topic once again. Yes, now whatever time is remaining, आप पूछ लो अपने doubts.